अनिल सर, राहुल गांधी को लेकर के जो बात अभी संजीव सर ने जिस तरीके से जो सत्य बताए, उस सत्य को अगर हम समझें तो उसकी सियासी मायने उसको हम और क्या निकालें विस्तृत रूप से। क्योंकि राहुल गांधी को लेकर भाजपा तो हमेशा ये आरोप लगाती है कि वो प्योर पॉलिटिशियन नहीं हो पाए, अभी भी नहीं हो पाए। तो उनको फिर एक मौका राहुल जी ने दे दिया, जबकि अभी तो पिछले झटके से ही उबर नहीं पाई थी भाजपा। मजबूत झटका भाजपा को राहुल ने दे रखा था जिस दिन कार्यालय, नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ, उसी कार्य अभी तो उसमें डूबे हुए थे, लेकिन अब उनको उससे निकलने का एक मौका दे दिया राहुल गांधी ने। नहीं नहीं नहीं, वो तो मौके उसका उससे कोई फर्क नहीं आएगा। वो तो ऐसे भी मौका ढूंढ लेंगे, कहीं पर आप छींक दिए तो उसका निकाल लिया मीनिंग, वो सब का कोई अर्थ नहीं। ये मीनिंग जो उन्होंने कहा वो मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल इन द सेंस है क्या कि अभी कांग्रेस ट्रांसफॉर्म कर रही है, अभी जो सोशल जस्टिस को देखिए, ये बहुत बड़ा बैकलॉग था कांग्रेस के ये में। कांग्रेस जो है उसी ने काका कालेलकर आयोग बनाए, उसी ने संविधान में आरक्षण जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है वो सब का मुद्दा सब उनका किया हुआ है, उनके सहयोग से किया हुआ है। लेकिन वो जो रियल पॉलिटिक्स थी उसमें कांग्रेस कभी भी उस मुद्दे को पॉलिटिक्स के रूप में कभी नहीं कर पाए। उसको किसने उठाया? उसको डॉक्टर लोहिया ने उठाया, उसको कांशीराम ने बाद में उठाया, अंबेडकर जब तक थे जब अंबेडकर ने उठाया। तो ये एक लिमिटेशन कांग्रेस की थी, जिस लिमिटेशन को, जो बैकलॉग था कांग्रेस का, जो गैप था, पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल गैप था, उसको उसने राहुल गांधी ने ट्रांसेंड किया, उसको पाट दिया। पहली बार कांग्रेस सोशल जस्टिस उसने बहुत लेट किया। मंडल आयोग 90 में ही लागू हो गया, 91 या 90 में, 92 में, और उसके बाद उसने लिए 32 साल लिए उसको स्वीकार करने में, लागू किया, आरक्षण भी दिया, लेकिन सोशल जस्टिस को एज एन आइडियोलॉजी, उसको एक मुद्दे के रूप में कांग्रेस ने नहीं स्वीकार किया लंबे समय तक। अभी ये एक साल भर 2 साल हुआ है। तो ये जो 30 साल लगाए कांग्रेस ने, ये आइडियोलॉजिकल गैप जो अब उसमें उसने तो 75 साल लगा दिए। मतलब या मान लिया अगर अंबेडकर के डेथ के बाद से अगर जोड़ लें तो काफी साल लगा दिए उसने, जो इसको क्या कहते हैं, अंबेडकर को अपने जो क्या कहते हैं आइडियोलॉजिकल ये में थीम में लाने में उसने लंबा समय लगाया, बहुत लंबा समय गैप लिया। वो गैप को पाट रहे हैं राहुल गांधी, और ये लगाया कांग्रेस की लीडरशिप ने नहीं, बल्कि राहुल गांधी को पर्सनल क्रेडिट जाता है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और इसको ये किया। तो निश्चित तौर पर जो आकर्षण है उनके प्रति है। कांग्रेस वही नहीं है जो कांग्रेस राहुल गांधी बना रहे हैं। वो कांग्रेस एक नई कांग्रेस उभर रही है, वो अपने एक ट्रांजिशनल फेज में है। तो ये जो गैप्स दिखते हैं वो गैप दिखेंगे। उसकी लीडरशिप अपर कास्ट की लीडरशिप रही है, बहुत रेट्रोग्रेड लीडरशिप में मानता हूं। वो साइकोफेंट्स की पार्टी रही है लंबे समय तक, चाटुकार लोगों को, दरबारी लोगों की पार्टी रही है। बहुत वो जो है उसने उसमें जिसको आप कहते हैं भ्रष्ट लोगों की भी पार्टी रही है। तो ऐसे कांग्रेस को वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से शुरू होती है वही कांग्रेस है। इसीलिए उस कांग्रेस को लोगों ने 44 सीट पर पहुंचा दिया था, और वो जो कि सत्ता में थी। तो वो कांग्रेस हार चुकी है, जो कांग्रेस जिसकी चर्चा संजीव कर रहे हैं। तो उस कांग्रेस को बाहर निकाल रहे हैं कांग्रेस से। बिहार में वही कांग्रेस का रूप जो है, जो बताया उन्होंने, वही कांग्रेस है। इतने साल बिहार में कांग्रेस किस, आप सोचिए कि लालू यादव के आने के बाद, लालू जी के ठीक पहले कांग्रेस की सरकारें थी, और वो सरकार उसके बाद कहाँ गायब हो गए, कहाँ कांग्रेसी चले गए, कुछ पता ही नहीं है। और वो सारे लोग भाजपा ही हो गए, जो उनका जो वोट बैंक था, उनकी कंस्टिट्यूएंसी थी। तो कांग्रेस वहां पर रिवाइव करने के लिए उसको बहुत कुछ करना है, जिसमें कि ये भी है कि जो लीडरशिप है वो चेंज करना है। वो जो जो डिस्ट्रिक्ट का नाम ले रहे हैं वो सब रॉटन पॉलिटिशियंस है। मैं तो उनसे आगे की बात कहूंगा, वो तो उतना ही दूर तक रह गए। मैं तो कई लोगों को पर्सनली भी जिनके नाम सुनता हूँ, उसको लगता है कि वो कांग्रेस में क्यों बना हुआ है, इसीलिए कि कांग्रेस को डुबाने के लिए बना हुआ है। सालों साल से ऐसी लीडरशिप बिहार में कांग्रेस के पास रही है, जो कांग्रेस को ही डुबाने का काम करती है। वो सेंटर में भी रही, यहाँ भी है। तो वो जो है कांग्रेस को बदलना है, निश्चित तौर पर वो बदलने का काम जो है राहुल गांधी को करना है, और वो करना पड़ेगा। दूसरा है क्या कि, लेकिन अब दूसरा एक जो पक्ष है उस पर आना चाहिए। बिहार में जो कंस्टिट्यूएंसी बनी है सोशल जस्टिस की, जो अति पिछड़ों वाली कंस्टिट्यूएंसी है,
महादलितों की कंस्टिट्यूएंसी है, जो डोमिनेंट कास्ट एमंग जो क्या कहते हैं पिछड़ों में था, वो उसके खिलाफ वो कंस्टिट्यूएंसी उनसे अलग बनी है। उनका क्या कहते हैं आइडियोलॉजिकल प्लैंक एक है, उनका गोल एक है, कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए, लोगों को पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। आइडियोलॉजिकली थीमेटिकली वो एक साथ है, लेकिन पॉलिटिकली वो लोग इंटरेस्ट जो ग्रुप्स कहते हैं उसके हिसाब से अलग है। अति पिछड़ों की उस कंस्टिट्यूएंसी को जेडीयू और नीतीश कुमार ने आवाज दी, उसको कंसोलिडेट किया। नीतीश कुमार का ये कंट्रीब्यूशन जाएगा, लोग कितना भी मना कर लें, लेकिन उस कंस्टिट्यूएंसी को एक इंटीग्रेटेड कंस्टिट्यूएंसी के रूप में, जैसे कि यूपी में वो कास्ट लीडरशिप के रूप में आई, राजभर है, पटेल है, सब अलग अलग अपनी जातियां बनाई, लेकिन बिहार में एक इंटीग्रेटेड थीमेटिकली आइडियोलॉजिकली अगर कोई कंस्टिट्यूएंसी बनी तो उसका श्रेय नीतीश कुमार को देना पड़ेगा, और वो नीतीश कुमार ने कंसोलिडेट किया बीजेपी के साथ रह करके। दूसरा जो नीतीश कुमार के पक्ष में एक बात और जाएगी, मैं डिस्पैशनेट, हमको कोई लेना देना नहीं है, जेडीयू से मेरा कोई तरह का रिश्ता नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं, लेकिन उसके बाद भी मैं ये देखता हूं कि वो जो है जो इंटीग्रेशन है आइडियोलॉजिकल, उनके बनाने से एक फायदा हुआ कि बीजेपी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीत नहीं पाई। जैसे यूपी में है, यूपी में कोई देर नहीं लगेगी कि कोई निषाद बीजेपी का नेता बन गया, कोई देर नहीं लगती कि वो जो है क्या कहते हैं कोई पटेल जो है बीजेपी का पार्टी का नेता बन गया, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए कि एक जो अति पिछड़ों की कंस्टिट्यूएंसी बना दी, और उनका एक लूज किस्म का ही सही, एक भेग किस्म का ही सही एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन है, तो वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, वो सेकुलर है एक लेवल पे, बीजेपी के साथ भले ही खड़े रहे, तो वो जो आप, लेकिन उसमें इनरोड बनाया है बीजेपी, ये भी नहीं है कि बीजेपी उसमें पीछे है, कोशिश कर रही है, और उसने कई एक्सपेरिमेंट्स किए, कई नेता लाए, कोशिश की कि किसी तरह से उनको ग्रैब करे, लेकिन अभी भी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी खत्म नहीं हुए। वो जो वैक्यूम था, वो जो लिमिटेशन था आरजेडी की पॉलिटिक्स का, वो कांग्रेस के इस स्टेप से वो लिमिटेशन कम होता है महागठबंधन का। वो जो वैक्यूम है, जो कंफ्यूजन पैदा करने के लिए प्रशांत किशोर या किसका उपयोग करती है, वो बिहार में जो कंफ्यूजन की स्थिति में, उसमें कांग्रेस का जो यहाँ इंटरवेंशन है वो एक बहुत पॉजिटिव और बहुत टाइमली इंटरवेंशन है, जो जिसमें कि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो जेडीयू अभी बिखरने की स्थिति में है, आप एक नेता के रूप में अपनी क्रेडिबिलिटी भी खो रहे हैं, और अपना ओज, जिसको आप ऊर्जा बोलते हैं, और तेज हिंदी में बोलते हैं, तेज और ओज, वो भी खत्म हो रही है उनकी। ये क्या कहते हैं नीतीश कुमार की कोई लीडरशिप उसमें पैदा नहीं हो रहा है। कोई दूसरे नंबर का नाम आप नहीं ले सकते जो नीतीश कुमार की जगह ले ले। आरजेडी में संयोग से इनहेरिटेंस ही है, फैमिली इनहेरिटेंस है, हेरिडिटरी ही हो गया, लेकिन तेजस्वी ने वो स्पेस ले लिया है, एक लीडरशिप आ गई है जो आरजेडी का जो आइडियोलॉजिकल और उसका सोशल कंस्टिट्यूएंसी है उसको लीड कर सकती है। ये स्थिति नहीं है जेडीयू में, तो जेडीयू बिखरेगा तो एकदम पत्ते की तरह, जो कहता बिखर जाना ताश के महल की तरह, वो बिखर जाएगा। ऐसी स्थिति में जो उनका वोट बैंक है वो कहाँ जाएगा? वो अगर आरजेडी में नहीं जाना चाहता है और बीजेपी में नहीं जाना चाहता है, लेफ्ट की तरह वो रेडिकल भी नहीं बनना चाहता है, तो उसके लिए एक सेंट्रिस्ट पार्टी का ऑप्शन जो है वो आ गए राहुल गांधी। तो बिहार राहुल गांधी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, और जो पॉलिटिक्स है अति पिछड़ों की, जो सोशल कंस्टिट्यूएंसी है, सामाजिक न्याय की नई अगली राजनीति के लिए, उसके लिए जरूरी है। इन तीनों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। अब आते हैं क्या कि ये थोड़ा सा एक और मुद्दा उठा कि लालू प्रसाद जी से मिलने का, और ये इसमें आप जान लीजिए कि तेजस्वी ने राहुल गांधी से मुलाकात कर ली, इसके बाद अब वो प्रॉब्लम खत्म हो गया, क्योंकि वो जो है ये बहुत ही बिग ये है, मतलब एक पॉजिटिव ये हो गया, दोनों को मुलाकात हो गई। अब जो ऑप्टिक्स चाहिए था वो ऑप्टिक्स पूरा हो गया। अब उसमें दोनों अपना कहेंगे कि हमारी मुलाकात हो गई, हम तो मुलाकात की, हमारी बात हो गई। तो वो जो था, और ये एक बात और समझ लीजिए कि दिल्ली में इंदिरा भवन का अगर में जो भाषण है वो ऐतिहासिक है। उन्होंने फ्रंटल अटैक किया आरएसएस पे, अपनी पोजीशन क्लियर की, साथ में एक बात और जो कहा उन लोगों ने, नेताओं ने, मतलब खड़गे ने, वो ये कैटेगरिकली कहा कि कोई लड़े या ना, कोई पार्टी लड़े या ना लड़े, कांग्रेस ही बीजेपी से, आरएसएस से टकराएगी,
टकरा सकती है। ये जो एसर्शन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि जो जो भटकाव या जो क्या कहते हैं लचीलापन दिखता है मायावती, कई बार अखिलेश में भी दिखता है, शरद पवार, उसको उन्होंने साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन अगर रहना है, कहने का अर्थ यही है कि इंडिया गठबंधन अगर रहना है तो बीजेपी से लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ना चाहते हैं जो, वो भाई राम राम वर्ड नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन राम राम। ये जो स्ट्रॉन्ग फर्मनेस जो क्या कहते हैं कांग्रेस ने दिखाया है, ये अब नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद राहुल गांधी यहाँ आए हैं, दोनों को अगर मिलाकर देखते हैं तो एक बहुत ही बिग लीप फॉरवर्ड जिसको आप कहते हैं जंप है, इसको मानना पड़ेगा। बिल्कुल।